जनपद पंचायत कोलारस में मनरेगा योजना के कार्यों का पता नहीं चल रहा है तथा सरपंच सचिव रोजगार सहायक यह कहते हुए घूम रहे हैं कि कोई भी कार्य राशि के अभाव में नहीं चल पा रहा है। लेकिन ऑनलाइन साइट देखी जाए तो जिले के कोलारस जनपद के कुम्हरोआ पंचायत में लाखों रुपए तक की राशि मटेरियल तथा मजदूरी के नाम पर वर्ष 2015 से 2022 में खर्च की जा चुकी है। सूत्र बताते हैं कि कुम्हरोआ पंचायत में जो बिल मटेरियल के लगे हैं जैसे रेत, मुरम, गिट्टी, सीमेंट तथा अन्य सामग्री व अधिकांश बिल फर्जी हैं, क्योंकि जो बिल ऑनलाइन दिखाए जा रहे हैं उक्त नाम की फर्में तथा दुकानें ही नहीं है। अगर उक्त दुकानें हैं भी तो इन्होंने पंचायतों में लाखों की सामग्री सप्लाई तो की है, लेकिन शासन को मिलने वाले जीएसटी के नाम राजस्व की जमकर चोरी भी की गई है। राधिका कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर एवं एक कंप्यूटर जैसी फर्मों ने इतनी सामग्री सप्लाई की है, लेकिन शासन को राजस्व के नाम पर एक ढेला भी नहीं दिया। लाखों रुपयों का घोटाला। सूत्रों की माने तो मुरम, रेत आदि के सप्लायर या जो खदान संचालक होना चाहिए या फिर डंप की स्वीकृति खनिज विभाग से होनी चाहिए। स्वीकृत खदानों या डंप संचालन करने वालों के नाम उक्त बिल में नहीं है और न ही सप्लाई करने वाले फर्म उक्त नामों से हैं। इस प्रकार का फर्जीवाड़ा कर कुम्हरोआ पंचायत में लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। उक्त घोटाले में सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, उपयंत्री तथा संबंधित जनपद पंचायत के अधिकारी शामिल हो सकते हैं। सूक्ष्म से की जाए जांच, जिले की कोलारस जनपद पंचायत में सबसे अधिक कुम्हरोआ पंचायत में फर्जीवाड़े सामने आए हैं। कुम्हरोआ पंचायत में जो राशि खर्च करना दर्शाया गया है उसकी उपयंत्री की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिनेश यादव की रिपोर्ट। हेलो हेलो। हरगोविंद धाकड़ जी बात कर रहे हैं? जी सर। राधिका कंस्ट्रक्शन से। यहाँ। हाँ, मैं दिनेश यादव बात कर रहा हूँ, राजधानी तक न्यूज चैनल से। हाँ। मैं जी कह रहा हूँ, भैया आपने जो रेत गिट्टी वगैरह के आप बिल दे रहे हो ग्राम पंचायतों को, हाँ तो रेत कहाँ से आ रही है आपके पास? सर, ये अनंतपुर वाली है। अच्छा, अनंतपुर वाली है, तो वो तो अवैध रेत है ना? अब सर वो तो अपन ने बिल दिया था उनने। नहीं, उन्होंने बिल दिया तो बगैर रॉयल्टी के आप कहाँ से फिर अवैध धंधा कर रहे हो ना, इसका मतलब आप तो। हाँ नहीं सर, अब अपन ने तो बिल दिया था उनसे। बिल पे किया है सर। नहीं, आपने जैसे ही मान लो ग्राम पंचायतों को बिल दिए रेत के, हाँ ठीक है। अब वो जो रेत है ना, हाँ। तो वो रेत जो मतलब वो तो अवैध है ना, अनंतपुर वाली तो। सर अब इसका तो उनके पास वो जाना सर। कौन जानेगा इसका मतलब? अनंतपुर वाले। नहीं, अनंतपुर वाले क्यों जानेंगे? आपको जानना चाहिए ना इस मामले को, क्योंकि आप उनसे रेत खरीद रहे हो तो आप रॉयल्टी भी ले रहे होगे। रॉयल्टी ली या नहीं ली आपने? नहीं सर, मैंने रोल्टी नहीं ली, मैं तो उनसे पेमेंट दे के लेता हूँ सर। नहीं, पेमेंट दे के आपने ले लिया तो इसका मतलब आप अवैध खरीद रहे हो, अवैध बेच रहे हो आप। सही है ना? इसलिए इतना तो सर मुझे मालूम नहीं था सर। लेकिन अभी तो अब बहुत दिनों से मैंने उनसे खरीदना ही बंद कर दिया सर अभी तो। अच्छा 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 अच्छा। तो ग्राम पंचायतों में जैसे मान लो आप बिल दे रहे हो, किसी में भी आप जीएसटी भी नहीं जोड़ रहे हो? जीएसटी है ना सर अपनी, और जीएसटी का बिल लग रहे हैं सर। नहीं, आपका जीएसटी तो है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। वो तो क्या है, आपने बिल में मतलब अंकित करा दिया जीएसटी नंबर, आपने जीएसटी नंबर ले लिया साल भर का। आपने मान लो 5 लाख का रिटर्न भर रहे हो आप, तो मुश्किल से वही सालाना वही आएगा आपका। तो थोड़ा सा उससे क्या 5 लाख रुपए का कितना मान लो 2% भर रहे हो अभी, है ना? तो लेकिन जो आप जो सामग्री के हिसाब से आप जो सामग्री बेच रहे हो ग्राम पंचायतों को, तो वो सामग्री के हिसाब से आप जीएसटी को नहीं जोड़ रहे हो बिलों में। मेरा कहने का मतलब जी है। जीएसटी सर जो वो बिल आता है ना उसका जीएसटी भरता हूँ सर मैं तो। अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने मुझे 1 लाख रुपए की सामग्री का बिल दिया। हाँ। तो आपने 1 लाख रुपये की सामग्री का आपने मेरे ऊपर जीएसटी जोड़ना चाहिए ना। जैसे कि मैं आपसे मान लो रेत खरीद रहा हूँ, तो 5% आप मेरे फिर जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? लेकिन आप किसी भी बिल में कोई उल्लेख ही नहीं कर रहे हो, तो इस मामले में आप क्या कहोगे?
सर अब ये तो देखो मेरी बात सुनो, क्या मैं जितनी मुझे जानकारी थी ना मैंने उतना काम किया था। जी। जितना जीएसटी लग रहा है मैंने उतना जीएसटी दी है सर। नहीं, आपने मतलब बिलों में तो नहीं जोड़ा ना? आप बिल में जीएसटी कॉलम तो आपने अच्छे अच्छे शब्दों से मतलब आपने अंकित करा रखा है कि हाँ। साहब जीएसटी प्रतिशत लिख के आपने कॉलम खाली कर दिया, लेकिन उसमें क्या कॉलम में भरना भी चाहिए, नहीं भरना चाहिए? या वो शोभा के हिसाब से ये बताओ, हाँ नहीं साहब शोभा दे रहा है जीएसटी, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं, अपन जीएसटी तो भरी है, वो दे रहे हैं आप जितना सर अब, लेकिन और आगे अरे आप अगर आप ग्राम पंचायतों से कहाँ ले रहे हो जीएसटी? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप तो वहाँ क्या कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपने ग्राम पंचायत से किसी से भी आपने ऐसे मान लो बिल के हिसाब से लिया क्या जीएसटी? अभी तक आपने एक भी ग्राम पंचायत से जीएसटी नहीं लिया। अच्छा। हाँ, आपने अभी तक इतने बिल डाले हैं ग्राम हाँ। पंचायतों में, लेकिन आपने किसी भी ग्राम पंचायत से एक भी बिल में जीएसटी नहीं जोड़ा। आपने अभी तक टोटल 86 बिल तो मतलब पंच परमेश्वर में दिए हैं आपने, पंच परमेश्वर योजना में। हाँ। तो 86 बिलों में आपके एक भी बिल में जीएसटी जोड़ा हुआ मुझे नहीं दिखाई दिया। और मनरेगा में जो लगाए होंगे वो भी मैंने देखे नहीं है, लेकिन मैं भी पंचायत दर्पण की बात कर रहा हूँ, पंच परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। और पंच परमेश्वर में एक भी मतलब समस्त ग्राम पंचायतों में आपने बिल दिए हैं कोल्ला जनपद की में, लेकिन एक भी ग्राम पंचायत में आपने अभी तक बिल तो दिए लेकिन उसमें हाँ। जीएसटी आपने नहीं लिया। चलो सर आगे से ध्यान रखूंगा मैं। अच्छा, आगे से ध्यान रखोगे। और अभी जो हुआ वो ठीक हुआ है ना? सर अब देखो मैं वो नहीं कह रहा, मैं अब जितनी मुझे जानकारी थी ना मैंने सर उतना काम किया। नहीं तो फिर जानकारी ले लेते, फिर इसके बाद काम चालू करना चाहिए ना आपको। आप अवैध रेती भी बेच रहे हो, अवैध मतलब ये तो हर आदमी समझदारी है कि नहीं साहब अपन को रॉयल्टी लेना है, इसके बाद में रेत बेचना है, लेकिन आप आपके मुंह से कह रहे हैं हाँ मैंने अवैध रेत बेची है, अवैध ली है। और सही है ना अर्जुन जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अब सर मैं कैसे कह दूँ आप गलत कह रहे हो या सही कह रहे हो? नहीं, मैं तो आपने खुद नहीं कहा या नहीं कहा अभी। नहीं तो जो मैंने लिया है वो अपने जीएसटी पे लिया सर, जीएसटी बिल लिया है उनसे। चलिए चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए समझ जानकारी देने के लिए।